गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 26 मई 2024। 26 मई के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय घुड़सवारी महासंघ की तदर्थ प्रशासनिक समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नज़मी वजीरी कर रहे हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया में प्रबंधन में अनुचितता के आरोपों के कारण इसके संचालन की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश नज़मी वजीरी की अध्यक्षता में एक तदर्थ प्रशासनिक समिति नियुक्त की है। समिति में पूर्व CECSY कुरैशी और वकील रोहिणी मूसा सदस्य के रूप में शामिल हैं। भारतीय घुड़सवारी महासंघ भारत में घुड़सवारी खेलों के लिए शासी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेठा अहीर को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। शेहरा के भाजपा विधायक जेठा अहीर को, जो गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। यह भारत में कृषि उपज की विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है। 2 अक्टूबर 1958 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर स्थापित है। अध्यक्ष विजेंद्र सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसुईया सेन गुप्ता ने किस महोत्सव में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कान फिल्म समारोह में जीता है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बुल्गेरियाई निर्देशक कॉन्स्टेंटिन बोजानोव की हिंदी भाषा की फिल्म द शेमलेस के प्रमुख सितारों में से एक अनुसुईया सेन गुप्ता ने 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। कोलकाता के रहने वाले सेन गुप्ता इस श्रेणी का शीर्ष अभिनय सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय कलाकार हैं, जो प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मार्खीर दिवस घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 मई को घोषित किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मार्खीर अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। वैज्ञानिक नाम कैप्रा फाल्कोनेरी है। इसे 2015 से IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मार्खीर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। 2 मई 2024 को UNGA ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मार्खर दिवस घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती ने UK एम्पावरमेंट अवार्ड जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य की हैं। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। उत्तर प्रदेश की नोएडा की 18 वर्षीय आरती ने पिंक ई रिक्शा पहल में अपनी भूमिका के लिए UK में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जीता। एक अकेली मां और ई रिक्शा चालक आरती पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए अपनी बेटी का भरण पोषण करते हैं। विश्व स्तर पर पहचानी जाने वाली आरती ने बकिंघम पैलेस में अपनी प्रेरणादायक यात्रा साझा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस हेम्सवर्थ को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम प्राप्त हुआ, वह किस देश के हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वे ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। क्रिस्टोफर हेम्सवर्थ एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता हैं। मोशन पिक्चर्स में उनके योगदान के लिए हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उन्हें सम्मानित किया।
हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम लॉस एंजल्स अमेरिका में एक प्रतिष्ठित फुटपाथ आकर्षण है जिसमें मनोरंजन उद्योग में उनकी उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए सितारों के नाम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दिल्ली कौन से स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली 350वें स्थान पर है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दिल्ली 350वें स्थान पर है। सर्वोच्च स्थान वाला भारतीय शहर है। न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है, उसके बाद लंदन, सैन जोस, टोक्यो और पेरिस हैं। अन्य भारतीय शहर बेंगलुरु 411 पे है, मुंबई 427 और चेन्नई 472 में है। इंडेक्स में 163 देशों को कवर करते हुए विश्व स्तर पर सबसे बड़े शहरों का समग्र मूल्यांकन प्रदान किया गया है। सूची में दक्षिण भारतीय शहरों को उच्च स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह माए हलीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाड देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रपति इदरीस डेबी ने चाड के पूर्व राजदूत अल्लाह माए हलीना को चाड गणराज्य का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री सक्सेस मसरा ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। चाड एक स्थल रुद्ध अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा लीबिया, सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर से लगती है। राजधानी इसकी एंजमेना है। मुद्रा मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार चाइनीज हेरॉन देखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य में देखा गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। आमतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों राजस्थान और भूटान में पाया जाने वाला पक्षी चाइनीज पॉन्ड हेरॉन पहली बार उत्तराखंड में देखा गया। चाइनीज पॉन्ड हेरॉन पक्षियों की उन 6 प्रजातियों में से एक है जिन्हें पॉन्ड हेरॉन कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम आर्देओला बच्चुस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार नए AI और ML केंद्रित डेटा सेंटर की योजना बना रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल सरकार बना रही है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पश्चिम बंगाल सरकार एक शक्तिशाली उच्च क्षमता वाला डेटा सेंटर स्थापित कर रही है जो 2300 समवर्ती उपयोगकर्ताओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देगा। यह सुविधा उन्नत डेटा विश्लेषण का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करके डेटा विज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग को सक्षम करेगी। इस पहल का अनावरण डेटा साइंस 2024 सम्मेलन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया से लड़ने के लिए एक नया टीका विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इस वैक्सीन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा विकसित किया गया था जिसका नेतृत्व प्रोफेसर शैलजा सिंह और प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने किया था। अनुसंधान ने प्रोहिबिटिन प्रोटीन से युक्त एक नवीन मेजबान परजीवी परस्पर क्रियाशील परिसर की पहचान की जो मलेरिया के विरुद्ध टीका विकास के लिए एक नई दिशा का सुझाव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपने देश भारत में लॉन्च किया गया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नई दिल्ली के सौरभ H मेहता ने विश्व का पहला पूर्णतः से बायोडिग्रेडेबल पेन पेश किया है जिसे नोट पेन नाम दिया गया है। पेन में एक पुनर्नवीनीकरण कागज रिफिल और गैर विषैले स्याही की सुविधा है और यह धातु कागज या बांस के बाहरी विकल्पों में आता है। इस नवाचार का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को कम करना है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि प्रतिवर्ष 50 अरब से अधिक वॉल पॉइंट पेन फेंक दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, L&T टेक्नोलॉजीज सर्विसेज ने किस शहर में एयरबस के लिए सिमुलेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु शहर में है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स।
L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने अपने बेंगलुरु परिसर में एयरबस के लिए एक सिमुलेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन की घोषणा की। यह अत्याधुनिक सुविधा फ्रांस, जर्मनी, यूके और स्पेन में अपनी यूरोपीय व्यावसायिक इकाइयों में एयरबस की विमान संरचनात्मक सिमुलेशन गतिविधियों के लिए इंजीनियरिंग समर्थन को मजबूत करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 मई को मनाया गया है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है ये हम जान लेते हैं। 2024 की विषय वस्तु सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ कम्युनिटी किल्डनेस है। यह प्रतिवर्ष 24 मई को फ्रांसीसी चिकित्सक डॉक्टर फिलिप पिनेल के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्हें मनोरोग रोगियों के मानवीय उपचार में अग्रणी माना जाता है। सिजोफ्रेनिया एक दीर्घकालिक गंभीर मानसिक विकार है जो मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन के कारण होता है, जो मतिभ्रम, असामान्य शारीरिक गतिविधियों आदि का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, गॉडफादर पार्ट सेकंड के निर्माता फ्रेड रॉस का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। द गॉडफादर पार्ट सेकंड के ऑस्कर विजेता निर्माता, प्रसिद्ध कास्टिंग डायरेक्टर और फ्रांसिस फोर्ड कोप्ला के सहयोगी फ्रेड रॉस का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपने कास्टिंग कौशल के लिए जाने जाने वाले रॉस ने टॉम क्रूज, जैक निकोलसन और हैरिसन फोर्ड जैसे सितारों के करियर को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रॉस की नवीनतम कृति मेगालोपोलिस का प्रीमियम उनकी मृत्यु से कुछ ही दिन पहले कांस में हुआ था। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोज़ आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।